हेलो एवरीवन, मैं राय। आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, एंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में हम लोग सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर चुके थे और उस पर एक बेल कोलेमाइन साइकिल का न्यूमेरिकल भी हम लोग ने सोल्व कर दिया था। उसके टाइप पर आप उसके वैल्यू को चेंज करके, है ना, खुद से एक दो न्यूमेरिकल को सोल्व कीजिए। आज हम लोग अदर टाइप्स का न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो कहता एन ओपन एयर साइकिल ऑपरेटिंग बाय एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ 6 टन्स कूलर प्रेशर 11 बार एंड ए रेफ्रिजरेशन स्पेस एट द एट प्रेशर ऑफ 1.05 bar. The temperature of air leaves the cooler 38 डिग्री C and air leaves in the 16 डिग्री C. तो कैलकुलेट करता है कि मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट, जो मास सर्कुलेट हो रहा है उसको भी निकालना है। साथ ही कंप्रेसर, ये आपका एक्सपेंडर है। तो एक्सपेंडर यानी कि कितना एक्सपेंडर ट्रेवल एंड डिस्टेंस कब एंड डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पर मिनट में, 1 मिनट में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। फिर कंप्रेसर भी कितना कर रहा है, ये भी हमको निकालने के लिए कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को फिगर में, यानी 3 फिगर, एक आपका ये होगा फिगर, एक पीवी डायग्राम हो गया। आप एक बेलोकोमान साइकिल का हम लोग लेआउट देखेंगे किस तरह से होता है। एक पीवी डायग्राम बना लेंगे और एक टीएस डायग्राम, ताकि हम लोग को समझने में और बनाने में आसानी हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कहता है कि एयर से हाई सर्कुलेटरी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी गिवन डाटा में हम लोग लिख देंगे, यानी कि रेफ्रिजरेशन बराबर 6 टन दिया है ना। तो उसके बाद कहता है कि कूलर प्रेशर 11 AM, जो कूलर का प्रेशर है, तो कूलर का प्रेशर कौन होगा, एक पॉइंट पर। यहाँ देखिए, एयर से कूलर कहाँ, यानी ये कूलर है तो कूलर का प्रेशर कहाँ होगा, एक पॉइंट पर। तो एक पॉइंट पर हम लोग, यानी कि यहाँ आपका 11 बार हो गया आपका। तो इस चूंकि इस पूरा सेक्शन का, यानी कि लाइन का कितना है, तो दोनों का आपका प्रेशर सेम ही है। तो यानी 11 बार आपका हो गया। यानी 1 पॉइंट और 4 पॉइंट पर भी हम लोग का प्रेशर, यानी 1 पॉइंट और 4 पॉइंट पर भी हमारा प्रेशर सेम ही, यानी 11 बार हो गया। अब उसके बाद देखेंगे एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट स्पेस, यानी जो सेक्शन देख रहे हैं इसी को हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट स्पेस कहते हैं या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। एट द प्रेशर ऑफ 0.15 बार, जो इसका प्रेशर है, यानी कि, है ना, यानी कि इसका प्रेशर है, यानी कि इससे निकलने के बाद रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में इंटर का जो इसका प्रेशर है, यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का जो प्रेशर है कहाँ, यानी कि यहाँ से निकल कर कहाँ आ रहा है, 3 पॉइंट पर। 3 पॉइंट पर हम लोग का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का प्रेशर दिया 1.05 बार। तो हम लोग लिख लेंगे 3 पॉइंट पर 1.05 बार। तो ये हो गया। उसके बाद कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ एयर लिप्स कूलर 38 डिग्री से, जो एयर कूलर है टेम्परेचर कितना लिप्स कर रहा है, तो एयर कूलर जो लिप्स यहाँ आपको कर रहा है, इस पॉइंट पर एयर कूलर लिप्स कर रहा है टेम्परेचर कितना, तो आपका हो गया 38 डिग्री सी। तो हम लोग, यानी कि इस पॉइंट, एक पॉइंट पर आपका 38 डिग्री सी कर रहा है। एंड एयर लिप्स द रूम इज 60 डिग्री, यानी 16 डिग्री सी कर रहा है। कहाँ से लिप कर रहा है, तो रूम से। रूम मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन स्पेस से। तो यहाँ से निकलने के बाद 3 पॉइंट पर, इन 3 पॉइंट पर कहाँ पर टेम्परेचर का वैल्यू आपका 16 डिग्री सी। तो यहाँ आपका लिख लीजिए 16 डिग्री सी। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे P1 इक्वल टू P4 होगा, है ना। P4 इक्वल टू के बार दे दिया है, तो 11 बार। इसके बाद P2 इक्वल टू P3, तो ये आपका 1.05 बार। और टेम्परेचर T1 इक्वल टू, देखिए T1 इक्वल टू टेम्परेचर 38 डिग्री है, 38 डिग्री सी। तो इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका डायरेक्ट हम, यानी कि 273 हम लोग इसमें ऐड करेंगे। 38 प्लस 200, 311 केल्विन हो गया। और T3 का वैल्यू हमको निकालना है, यानी कि 16 है, तो आपका 16 प्लस 273, यानी 289 आ गया, यानी कि 289 के आ गया आपका। लेकिन हम लोग को सीओ पे निकालने के लिए T1 और T2 का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोग को
T3 दे दिया, तो हम लोग को COP सबसे पहले तो COP हम लोग को निकालेंगे, तो COP हम लोग को निकलेगा नहीं, तो हम लोग एक प्रोसेस 1 और 2 में चलेंगे। तो इन प्रोसेस देखिए, इन प्रोसेस 1 से 2 में, तो ये कौन सा प्रोसेस है, तो है ना, तो 1 से हम लोग जानते हैं फार्मूला, टेम्परेचर और प्रेशर के रेशियो T1/T2 बराबर P1/P2 y माइनस 1/y, ये हम लोग खुद पहले जानते हैं, है ना। तो अगर y का वैल्यू अगर आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो खुद से आप मान लीजिएगा कितना, तो y इक्वल टू 1.4, है ना, ये आप खुद से मान सकते हैं। अगर नहीं दिया है तब, अगर दिया है तो अलग कंडीशन है। तो अब इसको हम लोग यहाँ से हम लोग T2 निकाल लेंगे, तो T2 इक्वल टू यहाँ से आ गया, तो आपका हो गया T1, तो T1 इंटू P1/P2 y 1.4 माइनस 1/1.4। उसके बाद हम लोग T1 का वैल्यू देखिए, T1 का आ गया 311 इंटू P1 का वैल्यू आपका है 11/P2 का आपका वैल्यू है 1.05। उसके बाद 1.4 माइनस 1/1.4, तो यहाँ से हम लोग T2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में, तो हम लोग को आ जाएगा आपका 157 के आ गया आपका, यानी 157 के आपका आ रहा है। T2 का वैल्यू आपका निकल गया। तब हम लोग यहाँ से अब COP निकाल लेंगे, तो COP इक्वल टू हम लोग जानते हैं T2/T1 माइनस T2, तो T2 का वैल्यू आ गया 157/T1 का आपका वैल्यू हो गया 311 माइनस 157। यहाँ वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो COP का वैल्यू आ जाएगा 311 माइनस 157, यानी COP का वैल्यू आपका आ रहा है COP इक्वल टू 1.01 आ रहा है, यानी COP का वैल्यू हम लोग निकाल लिया। लेकिन हम लोग को निकालना है क्या, तो मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड, है ना, तो यानी कि T1, तो हम लोग मास सर्कुलेटेड का रहा, तो हम लोग PV डायग्राम जानते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर 1, प्रेशर 2, प्रेशर 3, प्रेशर 4 का हम लोग को तो वैल्यू पता है, लेकिन टेम्परेचर में T1 का वैल्यू है, T2 का भी वैल्यू निकाले, T3 का, लेकिन हम लोग को T4 का भी वैल्यू निकालेंगे। चारों टर्म है, चारों टर्म का हम लोग को टेम्परेचर निकालना है। उसके बाद हम लोग प्रेशर अब 3 से 4 में चलेंगे, तो नीचे के बाद यहाँ हम लोग चलेंगे इन प्रेशर इन प्रोसेस 3 से 4 में हम लोग चलेंगे। 3 से 4 में चलेंगे तो हम लोग को हो जाएगा, है ना, 3 से 4 देखिए, 3 से हम लोग जब 4 में चलेंगे तो T4/T3 इंटू P4/P3 y माइनस y/y, तो यहाँ से हम लोग को T4 का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी T4 का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से T1 गुना कर लेंगे P4/P3 और y माइनस y/y, यहाँ वैल्यू आप खुद से पुट कर लीजिएगा। तो हम लोग को T4 का वैल्यू आ गया, डायरेक्ट पुट करने के बाद 572.2 के, यानी कि T4 का भी वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ से इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, मेन आपको निकालना है, यहीं से चीजें निकलते। अब देखिए हीट अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अब क्वेश्चन में आपको हम लोग को हीट मास निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे हीट अब्स्ट्रैक्ट पर केजी। तो हम लोग जानते हैं तो MCP डेल टी होता है ना, यानी पर केजी तो MCP डेल टी होता है, तो हम लोग जानते हैं। तो मास अब्स्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा है, तो सबसे पहले देखिए मास अब्स्ट्रैक्ट 2 से 3 में हो रहा है, यानी मास यहाँ अब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। देखिए मास अब्स्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा है, 2 से 3 में। तो 2 से 3 में, तो यहाँ से एम का वैल्यू चूंकि दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ से आपका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यानी कि CP इंटू टी, यानी कि 2 से 3 में। तो टेम्परेचर देखिए, बड़ा टेम्परेचर T3 माइनस T2 है, लेकिन हम लोग को यहाँ 1 kg का मास नहीं निकालना, हम लोग को पर यूनिट मास निकालना है ना, पर मिनट मास निकालना। तो कितना मिनट हम लोग निकालना, पर मिनट। तो इसको हम लोग टोटल ऑफ हीट को अब निकालेंगे,
तो देन टोटल हीट अब्स्ट्रैक्ट पर मिनट, है ना। पर मिनट हम लोग कितना निकालेंगे, एयर। तो अगर 1 kg में निकल रहा है यानी कि पर kg, तो एम ए हम लोग मान लेंगे। तब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका निकल गया टोटल हीट। तो एम ए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ मास ऑफ एयर लिखेंगे, सीपी ऑफ एयर लिखेंगे। इसको ए हम लोग दे रहे हैं इस तरह से, इंटू T3 माइनस T2, है ना, T3 माइनस T2। उसके बाद इसको हम लोग इक्वेशन 1 मारेंगे, और ये आपका कितना हो गया, यानी कि हीट अब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू हीट। उसके बाद हम लोग आर एन इक्वल टू जानते हैं एम सी पी डेल टी, है ना। आर यानी अब्स्ट्रैक्ट हम जानते हैं एम सी पी डेल टी, लेकिन हम लोग को आर एन का वैल्यू क्या हुआ है, तो हम लोग को आर एन का वैल्यू खुद दिया हुआ है, तो हम लोग को फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो 6 टन दिया है, टन, लेकिन हम लोग 1 टन में जानते हैं 14,000 किलो जूल पर, हो ना, 14,000 पर किलो जूल पर आवर होता है। तो हम लोग 14 से गुना कर लेंगे, यानी कि 14 गुने 14,000 किलो जूल पर आवर, यानी आर एन इक्वल टू 14,000 किलो जूल पर आवर हो गया आपका। यहाँ से इक्वेशन 2, यानी कि देखिए, यानी कि एयर अब्स्ट्रैक्ट एगो एयर निकल गया, और ये भी आपका रेफ्रिजरेशन स्पेस, चाहे इसको एयर अब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। दोनों का चूंकि सेम है, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग हो जाएगा, इधर हो जाएगा एम इंटू एम ए, इसको लिख सकते हैं सीपी का वैल्यू हम लोग को, सीपी इसको सीपी छोड़ देंगे, इंटू डेल टी आपका होगा T3 माइनस T2, यहाँ आपका होगा 6 गुने 14,000, है ना। तो एम ए का वैल्यू हम लोग को यहाँ निकालना पहला, यानी कि एम ए इक्वल टू टोटल टर्म को उधर भेज देंगे, तो 6 गुने 14,000 अपॉन सी पी इंटू T3 का वैल्यू देखिए, चाहे T3 केवल लिखिए T3 माइनस T2, है ना। सीपी का भी वैल्यू आपका क्वेश्चन में दे लिया 1.005, है ना। सीपी का वैल्यू आपका दे दिया है क्वेश्चन में, आपका सीपी का वैल्यू आपका है 1.005 किलो। सीपी का भी वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया, और वाई का भी वैल्यू तो दिया हुआ है ना। तो अब हम लोग यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे सभी की जगह, 6 गुने 14,000 और 1.005 इंटू T3 का वैल्यू देखिए, T3 का 289 माइनस T2 का वैल्यू आपका हो गया 157, 157। यहाँ से आपका वैल्यू कर देंगे तो मास ऑफ एयर निकल जाएगा, यहाँ नहीं कि कैलकुलेट डायरेक्ट कीजिएगा तो आपको मास ऑफ एयर निकल जाएगा। सिक्स गुने 14,000 1.005 इंटू 289 माइनस 157 यानी आपका आ गया टोटल आपका 633.19 kg पर आवर। लेकिन इसको हम लोग को मिनट में बदलना है, तो 60 से भागा दे देंगे, तो यहाँ हम लोग को एम ए का वैल्यू, यानी पहला हम लोग को निकल गया मास ऑफ एयर पर मिनट, है ना, पर मिनट, यानी कि निकल जाएगा कितना, 60 से भागा दे देंगे, 10 पॉइंट आपका 55, फिर 10.55 kg पर मिनट, ये आपको हो गया। अब दूसरा हम लोग को निकालना है, यानी पहला हम लोग ने निकाल लिया, अब दूसरा हम लोग को निकालना है क्या, तो कंप्रेसर का डिस्प्लेसमेंट, कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट। तो कंप्रेसर का देखिए, कंप्रेसर का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, तो आपका कंप्रेसर का डिस्प्लेसमेंट देखिए, कंप्रेसर का डिस्प्लेसमेंट इंटर कहाँ कर रहा है, 3 से, यानी 8 पॉइंट कहाँ होगा, तो ये 8, तो हम लोग जानेंगे 3 पॉइंट पर, तो हम लोग 8 लिख लेंगे 83, है ना।
तो हम लोग जानते हैं पी वी इक्वल टू एम आर टी। तो 3 पॉइंट पर ले रहे हैं तो 3 3 हो जाएगा, सब जगह 3 लगा देंगे। आर तो सब जगह सेम ही है ना। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू यानी कि V3 का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा M3 R तो R T3 इंटू P3। अब वैल्यू यहाँ हम लोग पुट करेंगे जब तो आपका आ जाएगा। मास हम लोग का निकाल लिया, कितना मास निकला है तो 1055 निकला है। यानी कि 10.55 इंटू R का वैल्यू आप जानते हैं कांस्टेंट होता है ना। तो R का वैल्यू आपका 287 हो जाएगा इंटू T3 का वैल्यू आपका देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में 287 यानी 289। P3 का वैल्यू भी आपका है, P3 आपका 1.05। तो यहाँ से V3 का वैल्यू आपका निकाल के आएगा कैलकुलेटर से। दस 10.55 इंटू 287 इंटू 289 1.05। चूंकि यहाँ बार में भी हम लोग कन्वर्ट करना है तो 10 के पावर यानी कि 10 के पावर 5 हो जाएगा है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो जाएगा, तब ना हम लोग को हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपका हो जाएगा। तो यहाँ से अब चूंकि 10 के पावर 5 ये आप पहले ही कर लीजिएगा। यानी एक बार इक्वल टू कितना होता है, एक बार इक्वल टू आप जानते हैं 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है ना। तो यार हम लोग को जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका निकाल के आ जाएगा वॉल्यूम 8.35 मीटर क्यूब पर मिनट। यहाँ से वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग को थर्ड निकालना है एक्सपेंडर डिस्प्लेसमेंट। एक्सपेंडर का डिस्प्लेसमेंट देखिए कहाँ हो रहा है। तो एक्सपेंडर का देखिए इंटर यानी एक्सपेंडर का हो रहा है 2 पॉइंट पर, तो 2 यहाँ लिख देंगे 8.2। उसके बाद पीवी इक्वल टू लगा देंगे MRT 2 होगा 2 यहाँ 2 और PV2 इक्वल टू तो आपका हो जाएगा इधर से M2RT2 यानी कि P2। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं वैल्यू का, आप खुद से पुट कर लीजिएगा तो निकल जाएगा। तो डायरेक्ट आपका मान हो जाएगा 4.54 मीटर क्यूब पर मिनट है ना। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, अलग टाइप का न्यूमेरिकल हम लोगों ने देख लिया। तो आप अच्छे से समझ लिए होंगे, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आप अपने आप कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा। तो आप हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से न्यूमेरिकल समझ गए होंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहना देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।